मॉर्निंग स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल पार्ट। अमीटर, वोल्ट मीटर कंप्लीट हो गया है, मीटर ब्रिज वो भी फाइनल हो गया है। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, 17 पॉइंट कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन और हैं, 6-7 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। मीटर ब्रिज आज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा पोटेंशियोमीटर। इंस्ट्रूमेंटल पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आता है। सो अमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। सो मीटर ब्रिज का क्वेश्चन 17 हो गया था, 18 अभी मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, आप सॉल्व करेंगे, प्लानिंग करेंगे आप। सो ये है आईटी मेन का 2019 क्वेश्चन। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये फिगर है, फिगर लिखा हुआ है और कुछ स्टेटमेंट है। इनिशियल फिगर यही है कि एक R1 है, एक R2 है और मीटर ब्रिज है, 100 मीटर का होगा और ये 40 सेंटीमीटर से बैलेंस हो रहा है। इफ 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, R1 से अगर 10 ओम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये शिफ्टिंग इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि इसमें आरडस रेजिस्टेंस चाहिए विच कनेक्टेड पैरेलल टू R+10। ये जो R+10 है उसके पैरेलल में कुछ कनेक्ट करना है कि नल पॉइंट वापस आ जाए। फिगर देखिए, 3 फिगर दिख रहा है बट 3 की जरूरत नहीं, मुझे 2 से बन जाएगा, जैसे समझिए आप। मान लीजिए मैं 3 फिगर मुझे बनाना हो तो 3 फिगर में मान लीजिए मुझे ऐसे लिखना हो, 3 फिगर बनाना हो तो चलिए देखते हैं। यह फिगर नंबर 1, ऐसे कर ले रहा हूं मैं। ऐसे कर लेता हूं। तो फर्स्ट फिगर ये है, फर्स्ट फिगर ये रहेगा कि यहाँ पे है और इसमें मान लीजिए मैं छोटा कर ले रहा हूँ, तो ये है R1 और ये है R2, ये और ये गैल्वेनोमीटर है जिसमें जीरो डिफ्लेक्शन है और नल पॉइंट यहाँ आ रहा है 40। तो ये है 40 सेंटीमीटर, तो श्योर ये वाला हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये बैलेंसिंग है फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट फिगर, फिगर नंबर 1 से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। सो एक हुआ R1 बाई 40 बैलेंस करना है, तो R2 और डिवाइड बाई 60। तो यहाँ से हम लोग R1 बाई R2 निकाल लेते हैं, ये हुआ आपका 2/3 ऐसे। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ऐसा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट फिगर हमें इसमें 10 ओम सेंडिंग करना है, 10 ओम कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1। R1 से अगर हम लोग सीरीज में 10 ओम कर रहे हैं, नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। अगर ये बढ़ा है तो इधर की तरफ बढ़ जाएगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो सेकंड फिगर आसानी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि टफ है, आसानी लग रहा है मुझे। तो ये सब थ्योरी में मैंने पढ़ाया था कि शिफ्टिंग किधर होगा, लेफ्ट राइट। सो ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़े हुए हैं, सीरीज कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये ऐसे कर लेते हैं। ऐसे फिगर कर लीजिएगा। ये है वायर ए बी हुआ और R1, ये R1 में 10 ओम सीरीज में कनेक्ट करिए। ये है R1, उसमें 10 ओम सीरीज में कनेक्ट करना है और ये है R2 है, ठीक है। और नल पॉइंट बोला गया है 10 सेंटीमीटर। किधर शिफ्ट करेगा ये नहीं लिखा हुआ, बट हम लोग जानते हैं कि अगर रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज करने पे बढ़ेगा तो लेंथ भी तो बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ेगा तो ये गैल्वेनोमीटर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, शिफ्ट करना है। तो 10 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करेंगे तो 40 की जगह ये हो गया 50 सेंटीमीटर, और मीटर ब्रिज है तो ये वाला भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेकंड केस के लिए आप बैलेंस कर लेंगे। बताइए, यहाँ पे सीरीज है तो R1 + 10,
बाई 50 और यहाँ हुआ R2 बाई 50। तो यहाँ से R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। इक्वेशन नंबर 2 इससे तो सॉल्व हो जाएगा, R1 R2 तो आ जाएगा ना। चलिए सो इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, 1 एंड 2 सॉल्व करते हैं। तो R2 रखेंगे, R2 इज इक्वल टू 3/2 R1। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे R1 और प्लस 10 R2 3/2 R1। सो 10 कर लेंगे और इसमें से घटाएंगे तो 1/2 R1। R1 जो है वो है 20 ओम। ये और R2 निकालेंगे, ये R1 R2 नहीं निकालना था, आप लिख लीजिए ना R2 अगर सॉल्व करेंगे तो 3/2 और 3/2 कर लेंगे, हाँ 3/2 और R1 तो 30 ओम। हमें R1 R2 नहीं चाहिए था। रुकिए, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, अब एक नया रेजिस्टेंस है विच कनेक्टेड पैरेलल टू, ये जो R1 प्लस 10 है उसके पैरेलल एक फिगर और है, एक फिगर और है, बट आसान है, अब लास्ट आंसर ही है। तो देखिए एक फिगर और है, नेक्स्ट फिगर देखिए। ये है आपका वायर है AB और यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं R1 और ये 10 है, ये है R1 और ये 10 है और हमें इसके पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस R' कनेक्ट करना है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ये R2 है। और इस बार गैल्वेनोमीटर वापस आ गया, वो पुराने वाले पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे है, मतलब ये जो पॉइंट हुआ ये है 40 सेंटीमीटर, वो इनिशियल पॉइंट पे आ गया 40 सेंटीमीटर और ये लेंथ जो है वो 60 सेंटीमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ओरिजिनल पॉइंट पे आ गया, वापस आ गया। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि पहला सेट ये है, गिवन है, शंटिंग करना है सीरीज में और फिर वापस कर लेना है उस पे, उसी जगह पे अगर एक आरडस लगा करके पैरेलल में। तो ये फिगर देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला R1 जो है और ये वाला सेट, ये दोनों सेम होना ही चाहिए, तभी ना 40 यहाँ है, ये चेंज नहीं हो रहा है, 60 है, 40 है, तो ये R1 और वो पैरेलल वाला सेट सेम होगा। कर लेते हैं हम लोग का, इसका मतलब इसको देख करके पता चल रहा है कि R1 मस्ट बी इक्वल टू, ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब R' R1 प्लस 10 और R' R1 प्लस 10 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, R1 पता है मुझे 20 है, R' मिल जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं। तो ये है R1 20, R' 30, R' प्लस 30, 20 R' प्लस 630 R', सो 600 इक्वल टू 10 R'। तो R' का वैल्यू जो हुआ वो है 60 ओम, R' जो है वो 60 ओम हुआ। ये है आंसर, चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो आईटी मेन का बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, तो और है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है, मैंने रिजल्ट डिस्कस कर दिया था आपको से। मीटर ब्रिज है और ये सर्किट लिखा हुआ है, एक्स है रेजिस्टेंस, ये कैलकुलेट करना है, इधर है 10 ओम रेजिस्टेंस है, 1 मीटर का वायर है और जिसमें मार्क जो जॉकी टच कर रहा है 52 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ 0 होता है और वो 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 52 सेंटीमीटर पे टच कर रहा है। तो ये लेंथ हुआ, इसका मतलब ये जो लेंथ हुआ
यहां से ये लेंथ लेंगे, ये लेंथ हुआ 52, ये लेंथ जो हुआ वो 52 सेंटीमीटर, और ये जो लेंथ लेंगे बाकी 100 में से ये जो लेंथ हुआ वो हो गया आपका 48 सेंटीमीटर। और एंड करेक्शन है, एंड करेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का, वहां 2 सेंटीमीटर का। पढ़े हुए हैं हम लोग, तो पढ़े हुए हैं ऐसे इस तरह से कि x बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करते समय x और इधर लिखना है 52 और प्लस एंड करेक्शन एट a ऐसे लिखना है, और राइट साइड में इधर करना है 10 और इधर का जो लेंथ है 48 और प्लस एंड करेक्शन एट पॉइंट b। सॉल्व कर लीजिए। हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए थे, एंड करेक्शन का मीनिंग बताया था। तो ये है 52 और एंड करेक्शन एट पॉइंट ए, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 10, सो 48 प्लस 2 सेंटीमीटर, सो x बाई ये 53 और यहाँ हुआ 10 डिवाइड बाई 50, तो x इज इक्वल टू जो 53 डिवाइड बाई 5 ओम। सॉल्व कर लेंगे x का वैल्यू, ठीक है 10.06, मैं देख ले रहा हूँ है 10.6, सो 10.6 ओम। तो ये छोटा क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ है तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है आईटी मेन का क्वेश्चन और 2019 का काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और ड्राइंग लिखा हुआ है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस वो एक्सपेरिमेंट करते समय लिखा हुआ है कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। मैंने बताया था कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट 12th क्लास अगर स्कूल अटेंडिंग जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन में नहीं हो रहा होगा, बट जब आप अटेंडिंग जाते होंगे कभी स्कूल, तो जो एक्सपेरिमेंट होता था फिजिक्स का 11th क्लास का 12th क्लास का, तो ये 12th क्लास में करना होता है। बड़ा इजी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पेपर में लिखा हुआ है कि ये हमें अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और उसके लिए मैं हेल्प ले रहा हूँ वेरिएबल रेजिस्टेंस बॉक्स, वो रेजिस्टेंस अलग अलग मैं यूज कर रहा हूँ। उसके रिस्पेक्ट में डाटा लिखा हुआ है, लेंथ L, ये है आपका 100 सेंटीमीटर मीटर ब्रिज, तो ये हुआ 100 माइनस L लेंथ हुआ। तो वो एक्सपेरिमेंट करना है, रीडिंग लेते हैं ना हम लोग, 3 बार 4 बार 5 बार रीडिंग लेते हैं। तो ये रीडिंग लिया किसी स्टूडेंट ने, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम रीडिंग लिया, फिर 10 मिनट बाद दोबारा रीडिंग लिया, फिर डाटा इधर उधर चेंज करके रीडिंग लिया। तो पूछा जा रहा है कि विच रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट, मतलब कौन सा रीडिंग सही नहीं है। सही नहीं का मतलब है, मान लीजिए रीडिंग आपने निकाला, x आ रहा है अगर 30 ओम आया, तो इससे भी नियरली 30 ही आना चाहिए, इस केस में भी नियरली 30 ही आना चाहिए, यहां भी 30 आना चाहिए। पता चला कि सब में नियरली 30 के आसपास रहे तो सही है। पता चला कि 30 है स्टैंडर्ड रिजल्ट और आ गया आपका 10 आ गया, तो गलत हो गया, वहां एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। आसान है क्वेश्चन, चलिए हम लोग ट्रायल करते हैं, 1 2 3 4 चारों देखते हैं। एक्स निकालना है। अगर हम लोग बैलेंस ब्रिज करें तो बैलेंस ब्रिज के लिए आर डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस एल, ये है रिजल्ट, ठीक है। अब हमें एक्स निकालना है, तो वो हुआ आर और यहां कर देंगे 100 माइनस एल और डिवाइड बाई एल, ये है हम लोग का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4 करते हैं प्लानिंग। सो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अगर हम 1 एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखिए आर 1000, यहां से घटा लेंगे 60, 40 हो गया, बाई 60 हो गया, 4000 बाई 6 सॉल्व करना होगा पूरा, 6666.6, तो ये आया 666.6 ओम। दोबारा करते हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जो डाटा है उसमें चेक करते हैं, इसी के आसपास आना चाहिए।
R है 100, यहां 13 घटाएंगे 87 डिवाइड बाई 13, सो 8700 डिवाइड बाई 13, सो 87 डिवाइड बाई 13, 669.2। ठीक है, इतना चलेगा, 669.2 इतना ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। नेक्स्ट, चारों में सेम आना चाहिए, इसी के आसपास रहना चाहिए, जहां नहीं आएगा वही मिस्टेक है, वही इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और रेजिस्टेंस है 10, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, एल है 1.5, तो ये 1.5 घटाएंगे तो 98.5 हो जाएगा, और यहाँ पे है 1.5, सो सॉल्व करेंगे 985 यहाँ हुआ 985 डिवाइड बाई 1.5, ठीक है 656.6, देखते हैं 656.6, 656, देखते हैं, ये थोड़ा सा दूर गया। चौथा देख लेते हैं, जहां सबसे ज्यादा डेविएशन होगा, सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा, वही आंसर होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, यह है 1 ओम, और यहां पे है 1 घटाना है, तो यहां हुआ 99 और डिवाइड बाय 1, भाई ये तो 99 ओम आ गया, ये तो बहुत वेरिएशन हो गया, बहुत ज़्यादा गैप हो गया ना, इसके आसपास रहना चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये सही नहीं है, ये गलत कर लिया किसी ने। ये सब चल रहा है, ठीक चल रहा है कि विच रीडिंग इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब जो रॉन्ग है, जो एक सीक्वेंस में नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4, तो आंसर है डी, ये डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है IIT एडवांस का क्वेश्चन, और प्लानिंग मैंने बनाया था। ये क्वेश्चन है, अगर सिंपल मेडिकल या बोर्ड एग्जाम में आए क्वेश्चन तब तो आप तुरंत ऐसे बना लेंगे कि ये R है, 90 है, 40 और इधर हो गया 60, तो आप तो तुरंत ऐसे बना लीजिएगा कि ये बैलेंस कर करके कि ये रेजिस्टेंस जो निकालना है और डिवाइड बाय इधर 40 और इधर है 90 और डिवाइड बाय यहाँ कर देंगे 60, सो ये ऐसे कैंसिल हो गया, और R रेजिस्टेंस जो हो गया ये 90 और इंटू 4 और डिवाइड बाई 6 और ओम, तो इस तरह रेजिस्टेंस 3 से कट जाएगा, तो 330 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ 4 और डिवाइड बाई 2, और ये हुआ 60 ओम। तो रेजिस्टेंस तो 60 ओम हो गया, बट आंसर कैसे प्रेजेंट किया गया है, 60 प्लस माइनस एरर के साथ दिया हुआ है। दो आंसर तो खैर नहीं हो सकता है, ये दोनों तो है नहीं, बट साथ में इस क्वेश्चन में एरर भी डाला हुआ है कि कितना परसेंटेज एरर होगा। अब समझिए, यहाँ पे ये लेंथ मान लीजिए x है, ये लेंथ मान लीजिए x मैंने समझाया था, तो ये लेंथ हो गया y, ठीक है। अब समझिए एरर निकालने के लिए, x जो है, x का वैल्यू है यहाँ पे है 40 सेंटीमीटर, y का वैल्यू हो गया 60 सेंटीमीटर, और dx जो लिस्ट काउंट, ये मीटर जो ब्रिज है, मीटर ब्रिज लिस्ट काउंट उसका लिखा हुआ 1 mm, 1 mm लिखा हुआ, मिलीमीटर है, मतलब ये स्केल जो है, ये 1 मीटर का स्केल है, इस पे जो रीडिंग जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, यही लिस्ट काउंट ही dx कहलाता है, dx या dy कह सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर हटाएंगे इसको, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 और सेंटीमीटर हो गया, एग्जैक्टली सेम dy भी हो गया 0.1 सेंटीमीटर। ये पहले आप लिस्ट काउंट जो होता है वो dx dy को ही बोलते हैं, जो रीडिंग करते समय जो मिनिमम डाटा आप देख सकते हैं
वो dx है dy। मैंने क्लास में आपको बताया था कि अगर आप ऐसे लिखेंगे r डिवाइड बाई x इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 90 और डिवाइड बाई y, ऐसे लिखना था। ठीक है, इस तरह r आपको लिखना था 90 और यहाँ है x बाई y। फिर यहाँ मैथमेटिक्स लेना था और मैथ लेते समय मैंने बोला था कि डी आर बाई आर यूज करेंगे तो कांस्टेंट एक तो जीरो हो जाएगा और डी एक्स बाई एक्स और प्लस और डी वाई बाई वाई एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये यूनिट डायमेंशन का मतलब 12th क्लास और 11th क्लास दोनों को मिक्स कर देता है आईटी में। आधा तो आंसर ऐसे कट जाएगा और दो ऑप्शन में आपको 11th क्लास यूज करना है। अब यहां से dr हटाएंगे तो dr इज इक्वल टू जो r हुआ और यहाँ पे है dx बाई एक्स और dy बाई वाई। सॉल्व कर लीजिए, आपका dr जो हुआ और ये r रेजिस्टेंस आपने निकाला है वो 60 है और ये है dx है 0.1 और डिवाइड बाई यहाँ 40 हो गया x का वैल्यू, ये है 0.1 और डिवाइड बाई हो गया 60 हो गया। चलिए बस सॉल्व करना है, जो आ जाएगा आपका ये कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे ये 0 सब में कैंसिल हो जाएगा। ये है 0.6 बाई 4 और इधर जाएंगे 0.6 और डिवाइड बाई 6। सो डी आर यहाँ पे सॉल्व करेंगे 0.15, यहाँ सॉल्व करेंगे 0.1। सो डी आर का वैल्यू हुआ 0.25 ओम। आंसर आ गया, आंसर है सी। क्योंकि मैंने लिखने के लिए तरीका बताया था आपको, फाइनल आंसर कैसे प्रेजेंट करना है मैं समझाया था आपको। ये मैंने बताया था। आंसर तो कर लीजिए, सी हो गया आपका, क्योंकि मैंने आपको समझाया था रेजिस्टेंस इस तरीके से लिखते हैं। फाइनल आंसर आर प्लस माइनस डी आर ऐसे लिखते हैं। मतलब आंसर लिखना होगा तो 60 ओम और प्लस माइनस यहां देखेंगे 0.25, ये है ओम में, ये है आंसर। तो आईटी एडवांस का क्वेश्चन प्लानिंग हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, मीटर ब्रिज के रिजल्ट में सब कुछ पढ़े हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये है आईटी मेन का क्वेश्चन और ये 2019 का क्वेश्चन है। आईटी मेन और 2019 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और उसमें एक फिगर लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पी क्यू आर और एक्स है, गैल्वेनोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। और अगर पी नियरली सेम, क्यू लिखा हुआ है एग्जैक्टली नहीं, नियरली सेम है और इस बार 400 है आपका इस साइड में और तो बैलेंस हो रहा है और पी और क्यू को इंटरचेंज करेंगे तो आर का वैल्यू 405 लेना है, तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए। आसान सा क्वेश्चन लग रहा है। आप फिगर अगर आप ड्रॉ करना चाहेंगे तो ड्राइंग ऐसे कर लेंगे आप, देखिए ऐसे एक बार फिगर ऐसे कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बैलेंस ब्रिज का है ही आपका, ऐसे बैलेंस ब्रिज और ये गैल्वेनोमीटर सब जीरो कर लीजिएगा ऐसे। तो पहली बार में क्या है, ये P है और Q है और ये है 400 है और ये क्या है, X है। सेकंड केस में आप P और Q को इंटरचेंज कर लीजिए और ऐसे करना है आपको। यहाँ सब कुछ फिगर सेम है, ये है, इधर Q कर लेंगे आप, इधर P कर लीजिए आप और इस साइड आपको करना है 405 और इधर है X। सो सॉल्व हो जाएगा। करते हैं प्लानिंग, पहले प्लानिंग करते हैं यहाँ से। बताइए P और डिवाइड बाई 400 इज इक्वल टू Q और डिवाइड बाई X। यह है इक्वेशन नंबर 1। यहां देखते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 405 इज इक्वल टू P और डिवाइड बाई X, या फिर ऐसे कर लीजिए आप P बाई X कर लीजिए और Q और डिवाइड बाई 405, एक ही चीज है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं और हम लोग क्या करते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं, 1/2 आ जाएगा, मुझे लग रहा है बन जाएगा। चलिए ना सॉल्व करके देखते हैं। 1/2
सो 1/2 फ्रॉम 1/2, सो इधर है P और डिवाइड बाई 400, यहाँ पे है P और ऊपर में हो गया X, यहाँ Q और डिवाइड बाई X, Q है और ये है 405 हो गया। तो देखिए P कट गया, Q कट गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर और इधर हो गया 400 और इंटू 405, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो x तो ये वाला तो हो गया, रूट लेंगे तो 400 का रूट और ये है 405। तो एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना होगा। इसका हो गया क्योंकि सारा डाटा तो बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो एग्जैक्ट सॉल्व करने में यहाँ तो इसका तो खैर निकल गया, 20 हो गया और उसका जो हो गया चेक करना होगा। सो 405 का रूट लेंगे, 20 पॉइंट ये है 20, ये तो 20 हो गया और इसका जो रूट लेंगे 20.12। तो ये तो कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया ना, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए क्योंकि एक कैलकुलेशन टाइप का हो गया। ठीक है, ये आप सॉल्व करिए क्योंकि इतना कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कर लेंगे, एक जीरो हटा देंगे तो 201.2। सो x का वैल्यू जो हो गया 402.4 ओम। कोई देखेंगे 402.4 ओम, आंसर होगा सी। तो मैं चेक कर लेता हूँ, आंसर होगा सी, वेरी क्लोज टू। पूछा हुआ भी हुआ, अप्रोक्सीमेटली पूछा जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 402। अब हो गया मीटर ब्रिज में जितना वेरिएशन है वो मैंने कंप्लीट करा दिया। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर दिया, हर एक टाइप का थ्योरी मैंने बता दिया है। और मेडिकल में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ, बट हो गया है। एक आईटी मेन का देखता हूँ, 2020 में नहीं पूछा हुआ है, एक या दो क्वेश्चन दिखा है बट आसान सा ही दिख रहा है। तो मैं चेक करके एक आध क्वेश्चन और करता हूँ। सो ये क्वेश्चन था विच स्टोन ब्रिज, एकदम आसान है। ये है 2020 का क्वेश्चन, एकदम आसान सा लिखा हुआ, रेजिस्टेंस 15, 12, 4 एंड 10 ओम रिस्पेक्टिवली इन अ साइक्लिक ऑर्डर। ये साइक्लिक ऑर्डर में है और फॉर्म विच स्टोन ब्रिज। छोटा सा क्वेश्चन है, तो आपको फिगर बनाना है, साइक्लिक ऑर्डर में ही आपको प्लेस करना है इनको। तो ये है साइक्लिक ऑर्डर पैटर्न हुआ, ये है 15, ये 15 ओम है, ये है 12 और ये है 4 और ये है 10, ये 10 है और रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 10 ओम। इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, कि हमें ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, वो आर चाहिए कि हमें ब्रिज को बैलेंस करना है, कि ये ब्रिज बैलेंस का मतलब यहाँ कोई करंट नहीं, आई जी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। बैलेंस ब्रिज के लिए कंडीशन है यहाँ 15 और ये है 10 आर और आर प्लस 10 और यहाँ पे हो जाएगा 12/4। सॉल्व करना है, यहाँ पे 15 इज इक्वल टू यहाँ पे हुआ 3 और ये है 10 आर और डिवाइड बाई आर प्लस 10, ये कट जाएगा 5, 10 आर, आर प्लस 10, तो आर प्लस 10 इज इक्वल टू 2 आर। सो बहुत छोटा क्वेश्चन था, आर इज इक्वल टू 10 हो गया। नेक्स्ट, इसमें आसान आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूँ।